सो वील स्टार्ट विद द मसल ऑफ हैंड्स। ये टॉपिक हमारा बहुत ही एक फ्रेजाइल टॉपिक होता है जो कि हम लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं। सो वील स्टार्ट स्टडिंग द मसल ऑफ हैंड। हमारे पास टोटल 5 ग्रुप ऑफ होती है मसल ऑफ हैंड, मतलब हाथ की जो मसल्स होती है वो 5 ग्रुप में डिवाइडेड होती है। थीनर मसल, हाइपोथीनर मसल, लम्ब्रिकल्स, डोर्सल इंटरोशियाई और पामर इंटरोशियाई। ठीक है, हम लोग एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग थीनर और हाइपोथीनर मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। थीनर मसल्स ऐसे जैसे हमको समझ में आ रहा है वो हमारे थंब की तरफ होगी, जो हाइपोथीनर मसल होगी वो उसके ऑपोजिट हमारी लिटिल फिंगर की तरफ होगी। 4 मसल्स होती हैं। पहला हो जाएगा हमारा फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, फिर हमारे पास में हो जाएगा एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, एक हमारे पास में आ जाएगा ओपोनेंस पॉलिसिस। ऐसी ही सिमिलर हमारी हाइपोथीनर भी होती है, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई, एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई एंड ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई। इसके अलावा एक एक मसल हमारी अलग होती है, जैसे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी एडक्टर पॉलिसिस और इधर हमारे पास में आ जाएगी पामरिस ब्रेविस। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे भी ये अलग क्यों है, मतलब ये एडक्टर पॉलिसिस मतलब अलग से हमने क्यों लिखा है। तो ये हम लोगों ने एक हमारा लाइन डायग्राम बनाया है जिसमें हमारे ये सारे कार्पल बोन्स हो गई है, फिर ये हमारी मेटाकार्पल बोन्स हो गई है, और ये हमारे सारे प्रॉक्सिमल फैलिंग्स हो जाएंगे, ये मिडल फैलिंग्स हो जाएंगे और ये हमारे डिस्टल फैलिंग्स हो जाएंगे। तो इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं कार्पल बोन्स को हमारी, शी लुक्स ट्रू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्रेपीजियम नहीं ट्राइक्वाड्रिल, पिसीफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट, हैमिट। तो जो हमारी थीनर मसल रहेगी, मतलब थंब की तरफ जो मसल्स रहेंगी वो हमारी स्कैफॉइड और ट्रेपीजियम से अटैच होगी, जबकि जो हमारी हाइपोथीनर मसल्स होती है वो हमारी पिसीफॉर्म और हैमिट से अटैच्ड होती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। तो जो हमने पढ़ी एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ये दोनों हमारी जाके हमारी फर्स्ट प्रॉक्सिमल फैलिंग्स पे अटैच होगी, जबकि जो हमारी ओपोनेंस पॉलिसिस ब्रेविस होती है वो हमारी फर्स्ट मेटाकार्पल पे अटैच होती है। जबकि हमारी यहीं से सेम सिमिलर हम लोगों ने बोला ये सिमिलर है, तो एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई और फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई ये दोनों हमारी जो रहेगी ये हमारी जाके फर्स्ट मेटाकार्पल फर्स्ट प्रॉक्सिमल लास्ट प्रॉक्सिमल फैलिंग से अटैच होगी, जबकि जो हमारी ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई होती है ये हमारी लास्ट मेटाकार्पल से अटैच होती है। ठीक है, अब एक हमारे पास में बचता है ये हमारी एडक्टर पॉलिसिस। जो हमारी एडक्टर पॉलिसिस रहेगी उसका जो हमारा ओरिजिन रहेगा वो हमारा थर्ड मेटाकार्पल और कैपिटेट से रहेगा। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या बोला था कि हमारे पास में एक चीज़ डिफरेंट आएगी, वो चीज़ क्या डिफरेंट आती है, जो भी हमारी ये ऑरेंज से हमने कलर किया हुआ है वो हमारी सब अल्नर मीडियन नर्व सप्लाई करेगी, जो बाकी हमारी रहेगी वो अल्नर नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपना लम्ब्रिकल्स की तरफ। सो ये हमारी लम्ब्रिकल्स हो गई। लम्ब्रिकल्स हमारे पास में क्या होती है, लम्ब्रिकल्स हमारे पास में 4 लम्ब्रिकल्स होती है। फर्स्ट और सेकंड जो रहेगी वो फर्स्ट और जो सेकंड रहती है वो हमारी यूनिपेनेट रहती है, जबकि थर्ड और फोर्थ जो रहती है वो हमारी बाईपेनेट रहती है। ठीक है, जो हमारी यूनिपेनेट वाली है वो हमारी मीडियन नर्व सप्लाई करेगी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है जो यूनिपेनेट वाली है वो हमारी थंब की तरफ है और थंब की तरफ वाली चीज़ हमारी मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, और जो थर्ड और फोर्थ है वो अल्नर नर्व की तरफ है तो वो अल्नर नर्व सप्लाई करेगी, अल्ना बोन की तरफ है तो वो अल्नर नर्व सप्लाई करेगी। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, तो ये हमारी ये क्या होती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का ये हमारा टेंडन होता है, यहाँ से ये ओरिजिन करती है और ये इंसर्ट कहाँ पे करती है, ये पीछे की तरफ जाके कॉमन एक्सटेंसर टेंडन में जाके इंसर्ट कर जाती है। ठीक है, सो ओरिजिन हो गया फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का टेंडन, और जो हमारा इंसर्शन हो गया वो कॉमन एक्सटेंसर टेंडन में हो गया। अब एक्शन क्या होता है, इट्स एक्शन इज़ टू मेक द हैंड एल। हम लोगों को एल बनाना है, तो जब हम लोग एल बनाएंगे तो उसमें क्या रहेगा, हमारा मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे हमारा फ्लेक्शन होगा, जबकि हमारा इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे हमारा एक्सटेंशन होगा। अब लास्ट ग्रुप ऑफ मसल हमारे पास क्या आता है, हमारे पास में आती है हमारी इंटरोशियाई। इंटरोशियाई को हम लोग को याद रखना है कि वो अल्नर नर्व सप्लाई करेगी। ठीक है, हमारे पास 2 तरीके की इंटरोशियाई होती है, एक पामर इंटरोशियाई होती है, एक डोर्सल इंटरोशियाई होती है। जो हमारी पामर इंटरोशियाई होती है
पहले हम लोग डॉर्सल करते हैं। डॉर्सल डाई से हम डी से हम लोग याद रखते हैं डाई या बाई, तो वो बाई पेनिनेट होती है और इसको ऐसे याद रखना डैब। सो डॉर्सल एबडक्शन करवाएगा जबकि पामर जो होगा वो अडक्शन करवाएगा। अब अगर डॉर्सल को अडक्शन करवाना है तो उसको सॉरी हाँ सो अगर डॉर्सल को हमारे को अबडक्शन करवाना है तो हम लोगों को उसको अवे लेके जाना पड़ेगा फ्रॉम द मिडल फिंगर, जबकि अडक्शन करवाने के लिए हम लोग को टुवर्ड्स द मिडल फिंगर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, सो ये डॉर्सल इंटरोशिया होगी, ये पामर इंटरोशिया होगी। अब एक स्टेटमेंट याद रखेंगे कि जो डॉर्सल इंटरोशिया होती है वो लिटिल फिंगर और थंब में एब्सेंट होती है, जबकि पामर इंटरोशिया मिडल फिंगर में एब्सेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमारे पास में इंटरोशियाई को लेके 2 टेस्ट आते हैं, एक कार्ड टेस्ट आएगा और एक इगावा टेस्ट आएगा। कार्ड टेस्ट हम लोग पामर इंटरोशियाई के लिए करते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिंगर के बीच में कार्ड लगा देंगे और उसको बोलेंगे कि हम लोगों को कार्ड निकालना और उसको बोलेंगे कार्ड पकड़ के रखना है। जितना अच्छे पावर से वो अडक्शन करेगा फिंगर्स का तो उतनी अच्छी उसकी पामर इंटरोशियाई काम कर रही होगी, तो कार्ड टेस्ट हम लोग उसके लिए करेंगे। और उल्टा हम लोग इगावा टेस्ट जो रहेगा उसमें हम लोग बोलेंगे कि फिंगर्स को दूर लेके जाना है, जो कि हम लोग डॉर्सल इंटरोशियाई के लिए करेंगे।